सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल CCE राजकिशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग विपणन के सिद्धांत में आज हम जिस टॉपिक पर अध्ययन कर रहे हैं वो है विज्ञापन की आलोचना या दोष, यानी कि एवल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। डियर स्टूडेंट्स, हमने हमारे पिछले वीडियो में विज्ञापन के लाभों पर चर्चा की थी कि विज्ञापन के किन किन घटकों को क्या क्या लाभ होते हैं। आज के इस वीडियो में हम विज्ञापन की या यूँ कहे कि आलोचना या दोष या उनके क्या क्या दुष्परिणाम हैं उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञापन जहाँ समाज के विभिन्न वर्गों के लिए लाभप्रद है वह समाज के लोगों द्वारा इनकी आलोचनाएं भी की जाती हैं। बहुत से दार्शनिक एवं इतिहासकार हैं जिन्होंने विज्ञापन की कड़ी आलोचना की है और ये कहा है कि यह मानव जाति के नैतिक मूल्यों के महत्व को कम कर देता है तथा ये आवश्यकताओं में वृद्धिकार आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य को असंतुष्ट कर देता है। तो इसी कड़ी में हम विज्ञापन के प्रमुख दोषों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो विज्ञापन के दोष है या उसकी आलोचना का जो पहला बिंदु है वो है आवश्यकताओं में वृद्धि। स्टूडेंट्स, विज्ञापन मनुष्य में इच्छा जागृत कर उन्हें उनकी आवश्यकताओं में परिणित करता है, अतः मनुष्य की दिन प्रतिदिन की आवश्यकताएं बढ़ती ही जाती हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार तो अधिक आवश्यकताएं बढ़ना असंतुष्टि को प्राप्त करना है, अतः आध्यात्मिक विचार वाले व्यक्तियों की दृष्टि में विज्ञापन हानिकारक है। दूसरा बिंदु है मूल्यों में वृद्धि। कुछ आलोचकों का मत है कि विज्ञापन मूल्यों में वृद्धि कर देते हैं। वे ये कहते हैं कि विज्ञापन जो व्यय किया जाता है वह विज्ञापनकर्ता स्वयं अपने जेब से नहीं देते, वह ग्राहकों की जेब से ही जाता है, यानी कि जो विज्ञापन की जो कॉस्टिंग है वो किसी भी उत्पाद या सेवा की मूल लागत में जुड़ जाती है। तीसरा पॉइंट है इच्छा में अस्थिरता। विज्ञापन मनुष्य की इच्छा में भी अस्थिरता उत्पन्न करता है। कभी कभी उपभोक्ता के लिए निर्णय लेना कठिन होता है कि किस कंपनी की बनी वस्तु का क्रय करे। जैसे कि एक उपभोक्ता नहाने के साबुन को क्रय करना चाहता है तो वह बहुत से ब्रांड पर उसका चुनाव है उसके ऊपर वो कंफ्यूज रहता है कि वह कौन से ब्रांड का साबुन यूज़ करे, क्योंकि सभी जो ब्रांड हैं वो अपनी अपनी अच्छाइयाँ उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। इसीलिए उसके ब्रांड के प्रति उसकी इच्छा है वो हमेशा स्थिर नहीं रहती। नेक्स्ट पॉइंट है क्रय प्राथमिकताओं में परिवर्तन। कभी कभी विज्ञापन सामान्य आर्थिक स्थिति वाले लोगों को आराम एवं विलासिता की वस्तुएं क्रय करने के लिए प्रेरित करने में सफल हो जाते हैं। इससे उनकी आवश्यकताओं के बजट में कटौती होती है और वे जीवन की आवश्यकताओं के लिए कष्ट उठाते हैं या जो उनकी पहले की जो आवश्यकता है वो उनसे दरकिनार कर विज्ञापन से प्रेरित होकर ऐसी वस्तुएं क्रय कर लेते हैं जो उनकी आवश्यकता नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है मिथ्या तथ्यों का प्रस्तुतिकरण। कई बार विज्ञापन में मिथ्या तथ्यों का वर्णन भी किया जाता है, जैसे 3 रुपये में घड़ी, 5 रुपये में हार, 10 रुपये में कैमरा आदि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो केवल धोखे के लिए ही प्रयुक्त की जाती है। विज्ञापन से जनता को केवल धोखा ही उठाना पड़ता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय साधनों का अपव्यय। बहुत से दार्शनिकों का मानना है कि विज्ञापन से कई राष्ट्रीय साधनों का अपव्यय होता है। बाजार में प्रचलित पुरानी वस्तुएं विज्ञापन के कारण फैशन से उड़ जाती हैं तथा उनके स्थान पर नई वस्तुओं का प्रचलन होने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकांश लोग पुरानी वस्तुओं के होते हुए भी नई वस्तु को क्रय करते हैं। इससे कई वस्तुएं घरों में व्यर्थ पड़ी रहती हैं, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में देखने को मिल जाएंगे। अगला पॉइंट है सामाजिक बुराइयों का जन्म। कई विज्ञापन ऐसे होते हैं जो जीवन को विलासिता में ढालने का प्रयास करते हैं, जो अधिक आवश्यकताओं को बढ़ाने की प्रवृत्ति पर जोर देते हैं, जो हमारे भारतीय समाज की दृष्टि से एक सामाजिक बुराई मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करें दोष के पॉइंट की, तो वह है नैतिक पतन। आजकल विज्ञापनों में अश्लीलता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अर्धनग्न स्त्रियों के चित्रों को प्राय विज्ञापनों में विशेष स्थान दिया जाता है, जिससे समाज के लोगों में नैतिक पतन होता है।
यद्यपि पाश्चात्य देशों में ऐसे चित्रों को प्रतिदिन दिए जाते हैं, वहाँ पर कोई आपत्ति नहीं की जाती, किंतु भारतीय जनता की दृष्टि से इस प्रकार के विज्ञापन निश्चित ही नैतिक पतन का कारण बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नगर के सौंदर्य पर बुरा प्रभाव। कहीं विज्ञापन के पोस्टर दीवारों पर खूबसूरत भवनों पर चिपका दिए जाते हैं, इससे शहर का सौंदर्य नष्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिस्पर्धा को जन्म। एक संस्था का विज्ञापन देखकर दूसरे समान व्यापार करने वाली संस्था भी विज्ञापन करती है, जिससे दोनों में प्रतिस्पर्धा का जन्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एकाधिकार प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। विज्ञापन एकाधिकार प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं। विज्ञापन के माध्यम से जब एक बार संस्था अपनी ख्याति बना लेती है तो उस संस्था के नाम से ही वस्तुएं बाजार में बिकने लगती हैं। दूसरे शब्दों में उस संस्था का बाजार का एकाधिकार हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन। आधुनिक युग में विज्ञापन का प्रभाव इस सीमा तक बढ़ गया है कि कुछ सामान्य आर्थिक स्थिति वाले लोग विज्ञापित वस्तुओं को येन केन प्रकरण प्राप्त करना चाहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे उसके लिए अतिरिक्त आर्थिक साधन जुटाने के लिए अनुचित साधनों से धन कमाने या रिश्वत लेने का प्रयास करते हैं। इसी से भ्रष्टाचार पनपता है। 13 पॉइंट है जन आंदोलन। कई बार कुछ विशिष्ट विज्ञापनों एवं विज्ञापन सामग्री के विरोध में जन आंदोलन भी जन्म लेने लगते हैं। हमारे देश में अश्लील पोस्टरों, विदेशी कंपनियों के उत्पादों के विज्ञापन के विरुद्ध कई बार जन आंदोलन हो चुके हैं। अगला पॉइंट है दुर्घटनाएं। विज्ञापन के कारण सड़क दुर्घटनाएं भी होती है। सड़क के किनारे लगे कई आकर्षक पोस्टरों या होर्डिंग की तरफ ध्यान चले जाने पर कई बार दुर्घटनाएं हो जाती है। इसी प्रकार आजकल चल विद्युतीय साइन बोर्ड का प्रचलन बढ़ गया है, जिन पर विज्ञापन संदेश क्रमशः उभरता है। उसे पूरा होने में कुछ क्षणों का समय लगता है। इससे राहगीर का ध्यान भटकता है और उनके दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव। आजकल कई ऐसी दवाओं तथा वस्तुओं के विज्ञापन देखने को मिलते हैं जिनका उपभोक्ता के शरीर पर दुष्प्रभाव होता है। यद्यपि विज्ञापन में उक्त दवाओं को डॉक्टर की सलाह से ही लेने की चेतावनी भी दी जाती है, किंतु कुछ लोग इस चेतावनी की अपेक्षा कर देते हैं और उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये सभी जो बिंदु हैं ये हैं विज्ञापन के दोष, या हम इन्हें आलोचनाओं के बिंदुओं में भी सम्मिलित कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।